फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये रोहित की है और करीब करीब इस घटना को 18 साल गुजर चुका है। तो चलें फिर कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित के पिता रेलवे में काम करते थे, तो उनको रेलवे स्टेशन के पास में ही रेलवे का क्वार्टर बने हुए थे और उसमें भी उनको मिला हुआ था एक क्वार्टर। और रोहित अपनी मम्मी के साथ और पिता के साथ उसी क्वार्टर में रहता था। वो जवान था, करीब करीब 22-23 साल का हो चुका था और पढ़ाई के साथ खेलना भी उसको बहुत पसंद था। और उस क्वार्टर में सबसे जो आखिरी घर था उसमें एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नीलम। नीलम भी रोहित की तरफ देखती थी, रोहित भी नीलम की तरफ देखता था, लेकिन आमने सामने कभी बात नहीं हो पाती थी। लेकिन दोनों के अंदर में प्यार था और प्यार बढ़ता जा रहा था। ऐसे मौके आए कि जब दोनों मिले इकट्ठा, बातचीत हुई, लेकिन अकेले में नहीं मिल पाए। वो बस 2 मिनट के लिए मिले और वो अपने घर, वो अपने घर। रोहित कोई ऐसा स्थान ढूंढना चाह रहा था, कोई ऐसी जगह जो उससे घंटों भर मिल कर के बात कर सके, बैठ सके, एकांत में मिल सके, और वही ढूंढ रहा था वो। उसकी नज़र क्वार्टर के जो रोड था, जो रेलवे लाइन के पास से गुजर के आ रहा था, उस पर एक पुरानी कार जो थी उस पर पड़ी। वो कार देखने में तो कबाड़ी लग रही थी और उसके आसपास जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थी। रोहित वो कार को जाकर देखा। कार का दरवाज़ा, शीशे तो सब ठीक ठाक लग रहे थे, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से एक दरवाज़ा उसने पीछे वाली सीट का खोला और अंदर देखा तो सीट ओवर तो ठीक ही ठाक थे, बस सफाई की ज़रूरत थी। और उनको मिलने के लिए स्थान बहुत बढ़िया था, क्योंकि एकांत में भी था और झाड़ियों से ढका हुआ भी था, तो किसी का नज़र नहीं पड़ सकती थी। अब उसने कार को अकेले में आकर के छुपते छुपाते और इसका अंदर से अच्छी तरह से सफाई किया। अब वो स्थान जो कार का था बैठने वाला बढ़िया हो चुका था, लेकिन बाहर जो था उसको रोहित ने ऐसे कैसे ही छोड़ दिया था, उसको साफ नहीं किया था ताकि लगे कि कार वैसे की ही वैसे है। अब उनका मिलने का स्थान तो बढ़िया हो चुका था। अब उनका प्रोग्राम था कि रात में 11 बजे के बाद में और इसी जगह पर मिला जाए। अब उनकी जो प्लानिंग थी हो चुकी थी, इंतज़ार था तो सिर्फ रात का। नीलम से बात हो गई थी और रोहित भी तैयार था। अब करीब 11:15 बजे रोहित अपने घर से छुपता छुपाता और निकल पड़ा था उस कार की तरफ। रास्ते में सब सुन सपाटा पड़ा हुआ था। रेलवे लाइन पास से गुजर रही थी, थोड़ी दूरी पर थी, लेकिन उस पर शायद कोई ट्रेन अभी नहीं आ रही थी, तो वहाँ भी सुन सपाटा ही पड़ा हुआ था। रोहित पहुँच चुका था कार के पास में। वो जो झाड़ियाँ थी वो कार को पूरी तरह से ढके हुई थी, इसलिए अब वो रात में दिखाई नहीं पड़ रही थी सही ढंग से। और अभी इंतज़ार था नीलम का। रोहित बहुत देर तक खड़ा रहा
11 से ऊपर का टाइम हो चुका था, लेकिन नीलम का भी अता पता कुछ नहीं था। लग नहीं पा रहा था कि नीलम आ रही हो। अब वो खड़ा खड़ा थक गया था। बोला चलो अंदर ही चला जाए, और वो सीट खोल करके, दरवाज़ा खोल करके और अंदर बैठ गया था कार में, और दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था और नीलम का इंतज़ार करने लगा था। हो सकता है कि नीलम की माँ जग रही हो, इसलिए नहीं आ पाई हो। थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, अपने मन में वो सोच रहा था। करीब आधा घंटा और बीत चुका था, लेकिन नीलम का भी अता पता नहीं था। अब मन में आया कि चलो शायद नीलम आज नहीं आएगी, लेट हो गया होगा और सो गई होगी। और जैसे ही निकलने को चाहा कार से, तभी वो दरवाज़ा खट से अपने आप बंद हो गया, जैसे किसी ने बाहर से धक्का मार के बंद कर दिया हो। अब जो रोहित था वो समझा कि हवा से ही शायद दरवाज़ा बंद हो गया है, और वो खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा तो खोल ही नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश कर लिया उसने चारों दरवाजे को खोलने के लिए, लेकिन दरवाज़ा था कि सब जाम हो चुके थे। और तभी गाड़ी में अजीब सा स्मेल फैलने लगा था। अजीब सा बदबू जो सड़े हुए मांस से आती है, उस तरह का बदबू आने लगा था गाड़ी में। वो चौंक करके देखने लगा कि आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन बेचैन तो हो गया था काफ़ी, और डर गया था कि कुछ ना कुछ एक इस गाड़ी में है जो बदबू आ रहा है, और हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। लेकिन वो लाख कोशिशों के बाद भी दरवाज़ा को खोल नहीं पाया था, और शीशा भी वो तोड़ना चाहा अंदर से मुक्के मार करके खिड़कियों का, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया। अब जो उसके साथ में हुआ वो तो दहल चुका था। सब कुछ देख करके देखा कि स्टीयरिंग पर एक आदमी बैठा हुआ है कैप लगाए हुए, और अचानक उसको देख करके तो उसके तो पसीने छूट गए थे अच्छी तरह से। डर के मारे तो वो चीख पड़ा था जोर से, बचाओ बचाओ, लेकिन बंद कार में आवाज़ कहाँ दूर तक जाती। वो इंसान रोहित के चिल्लाने पर मुड़ करके देखा रोहित की तरफ, तो रोहित देख करके और उसको लगा कि उसका हार्ट फेल ही हो जाएगा। यह कि वो जो सर था, जो कैप पहन रखा था, उसके चेहरे पर तो कोई मांस ही नहीं था, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा था, और ऐसा लगा कि वो बेहोश हो जाएगा डर के मारे, या हार्ट अटैक हो जाएगा। और फिर जोर से चिल्लाने लगा था, चिल्लाता जा रहा था। और वो जो हैट पहने हुए आदमी था, अब वो हंसने लगा था। उसका जो हड्डियों का ढांचा था, चेहरा, वो हंस रहा था। और हंसी इतनी भयानक रोहित के कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई पिघला हुआ शीशा उसके कानों में जा रहा हो, इतना कर्कश आवाज़ थी। अब समझ गया कि रोहित की अब इस कार में वो फंस चुका है। इस कार में उसको आना नहीं चाहिए था। पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए था कि कार किसकी है और कैसे खड़ी है, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। अब समझ गया कि अब उसकी जान बचने वाली नहीं है। और वो जो इंसान था, कैप वाला इंसान तो बोल ही नहीं सकते, वो तो बिल्कुल भूत था, और अपना हाथ अब रोहित की तरफ बढ़ा दिया था। रोहित अब तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया था। चिल्लाता जा रहा था रोहित, और जो हाथ था भूत का अब उसके गर्दन पर पड़ चुका था। अब रोहित समझ गया कि बस अपना तो राम नाम अब सत्य है।
अब एक ही उपाय है, वो है उपाय भगवान का। वो मन में अपने भगवान का याद करने लगा। तभी कोई पत्थर आकर के बड़ा सा और खिड़की पर लगा और वो भूत अपना हाथ खींच लिया था और देखते ही देखते वो गायब हो चुका था। देखा रोहित खिड़की के साइड में जिधर से पत्थर किसी ने मारा था, तो नीलम खड़ी थी। जल्दी से उसने दरवाज़ा खोला तो फट से खुल गया दरवाज़ा और तब बाहर निकल गया था रोहित। नीलम खड़ी और उस पर बोल रही थी, मैं काफ़ी देर से तुम्हें चिल्ला रही हूँ और दरवाज़ा को नॉक कर रही हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे हो। कहाँ खो गए थे कार के अंदर में? लास्ट में तुम्हारी चीखें सुनाई पड़ी तो मैंने अंदर झांका तो तुम चिल्ला रहे थे और मैं दरवाज़ा खोल रही थी लेकिन खुल ही नहीं रहा था। तब मुझे इस पर पत्थर मारना पड़ा था। क्या हो गया था अंदर में? अब रोहित तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। आवाज़ एकदम उसकी लग रहा था कि गले से निकल ही नहीं पा रही थी। उसने नीलम का हाथ पकड़ा और उस कार से दूर भागने लगा। बोला, चलो नीलम, ये कार ठीक नहीं है, इसके अंदर में भूत है। और उसने मुझे पकड़ लिया था, मुझे मारने ही वाला था। वो तो भगवान का शुक्र है कि तुम आ गई वक्त पर, नहीं तो मेरा जान आज चला जाता। ये कार ठीक नहीं है, हम कहीं और देखेंगे मिलने की जगह। उस रात की घटना को याद करके रोहित आज भी कांप जाता है। अगर उस रात को नीलम एंड टाइम पर नहीं आती तो पता नहीं मेरे साथ में क्या हुआ होता, रोहित अपने मन में सोच रहा था। तो दोस्तों, ये थी रोहित की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी कहानी है, कोई इस तरह का घटना है, कोई आप बीती है, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में हमारा दूसरा चैनल जो चल रहा है हाईवे नाइट, उस पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। उस पर भी हर रोज़ नई नई कहानियाँ अपलोड होती है। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।